नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा पद भार संभाला गया। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो पदभार ग्रहण किया गया, किस तरह के सबसे पहले तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार एवं उच्च अधिकारियों द्वारा जो ये दायित्व दिया गया है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और अपनी तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उनकी अपेक्षाएं मेरी कार्यशैली और बोर्ड की जो परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और बोर्ड की जो कार्यशैली है उससे हैं, मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ जैसा कि बोर्ड का अपना एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, इसकी गरिमा को और इसके गौरव को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सर, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, देखने को मिले नकल के मामले भी सामने आए। आगे बोर्ड ने अपनी तरफ से भी काफ़ी कार्रवाई की। आगे और जो बेहतर सुविधा देने के लिए नकल रहित परीक्षाओं को लेकर के क्या कदम उठाए गए बोर्ड? मैं जैसे पहले भी यह बात बता चुका हूं, दरअसल परीक्षा में नकल की ही बात नहीं है। आप कहीं भी देखिए, इंसान गलती कहाँ करने की कोशिश करता है, जहाँ उसको या तो कोई डर है, फोबिया है, या कोई लालच है। तो यहाँ बच्चे को सबसे पहले तो फोबिया रहता है, एग्जाम फोबिया जिसे हम कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चों को लालच दिया जाता है कि 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की तो ये और हेल्प मिल जाएगी, तो तेरी ये डिवीज़न बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ बच्चे का कसूर नहीं है, कसूर यहाँ माता पिता का, टीचर्स का, या यूँ कहिए हमारा समाज का है। तो इसमें सबसे पहला तो जो प्रश्न नकल रहित परीक्षा का है वह यही है कि हम बच्चों के अंदर से, उनके दिमाग में से एग्ज़ाम का फोबिया निकालें। दूसरा, इसके साथ साथ जहाँ कहीं हमें इस प्रकार की बात सुनने को मिलती है, वहाँ सख्त कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई और प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कहीं कोई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सर, स्टेट की परीक्षाएं कब तक करवाई जानी हैं, जो अगर बात की? अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में थोड़ा व्यस्त है। जैसे ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, उसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करके बड़ा जल्दी इसका निर्णय लिया जाएगा। सर, कुल कितनी उड़न दस्ते हैं जो लगाए गए हैं परीक्षाओं को नकल रहित बनाने को लेकर के, कि उड़न दस्तों का गठन किया गया है? तो क्या अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी साहब ने बताया है, 236 उड़न दस्ते टोटल बनाए गए हैं और इसके साथ साथ 1400 कुछ सेंटर हमारे एग्ज़ाम के भी चल रहे हैं। और इसमें न केवल ये उड़न दस्ते हैं, हम कुछ अपने जो पेपर फ्लाइंग के अलावा ऑब्जर्वर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे भी सहयोग इसमें ले रहे हैं। सर, बात करें हरियाणा सरकार के द्वारा सीईटी को भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। बातचीत हुई थी 3 बोर्ड जो मीटिंग में 3 उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी शामिल था। तो किस तरह से जो तैयारियां रहने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था और काफ़ी लंबा हमारा अनुभव है। परीक्षा की गुणवत्ता और जो परीक्षार्थियों का इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हम अपने कर्मचारी और अधिकारियों की कार्यशैली पर या उनके पोटेंशियल पर नहीं करते हैं। यदि हरियाणा सरकार हमें इस प्रकार का कोई दायित्व देगी तो उसको बखूबी निभाया जाएगा। और हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जैसे स्टेट का एग्ज़ाम हम करवाते हैं या जैसे अब तक हम अपनी परीक्षाएं करवाते रहे हैं, बाकायदा पूरी सेंटिटी और इंटीग्रिटी के साथ एग्ज़ाम करवाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, जिनका कहना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अगर उनको भी सीईटी को लेकर के अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको लेकर के बेहतर जो है परीक्षाएं भिवानी की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा की जाएगी। उनका कहना है कि वही नकल रहित परीक्षाओं को लेकर के भी उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जिन्हें जल्दी जो है नकल रहित परीक्षाओं को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ लगा दिया गया है और आगे नकल रहित परीक्षाओं को लेकर के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।